तो बच्चों, कक्षा 10 में चित्रकला जिसका खंड है प्राकृतिक कला, इसमें आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में आपको कुछ डेफिनेशंस और एक दो निर्णय आपको कराई गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक और निर्णय है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, निर्णय करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको ठीक से समझेंगे दिया हुआ क्या है और रचना किसकी करानी है। इसमें क्या पूछा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचो जो एक दिए कोण 70 डिग्री के बराबर का कोण बनाए। इससे पहले आपने जो रचना की थी उसमें हमने स्पर्श रेखाएं खींची थी 2, ध्यान होगा आपको। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि जो स्पर्श रेखाएं जाएंगी उनकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन है कि वो 70 अंश का कोण बनाएंगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं। तो सेम वैसे ही बनेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, इसको भी चलिए हम दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, दूरी 3 सेंटीमीटर आपको प्रकार में ले लेनी है। पहले आप चाहें तो 3 सेंटीमीटर की दूरी आप खींच भी सकते हो। मान लीजिए ये हमारा कोई केंद्र हो गया, ठीक। और मैंने ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है, इसको लिख दो 3 सेंटीमीटर। इस दूरी से हमें एक वृत्त बनाना, ही हमारी त्रिज्या हो गई। तो ये दिया हुआ वृत्त है, तो दिया हुआ वृत्त थोड़ी लाइन गहरी होती है इसकी, ठीक है। ये वृत्त दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है। इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक इधर एक इधर। कैसे खींचनी है? ये 70 का कोण बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले किया था ऐसे इसमें करना है। इस वाली दूरी को आगे तक बढ़ा देना है, आगे तक बढ़ा देना है, इसको बिंदु आगे बढ़ाना है, इसको बढ़ा देना है। और इसका एक बिंदु है, कोई 4 बिंदु मैंने डाल दिया। अब इस पर क्या करेंगे हम? पहले इस 4 बिंदु पर वो 70 अंश का कोण बना लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये जो प्रोट्रैक्टर है चांदा लेना है। चांदे को रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ठीक से नहीं रख पाते। ये जो बीच का पॉइंट आता है, ये जो एरो है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो एरो है, ये एरो बीच रेखा पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पूरा 90 का है। तो कैसे रखना है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसको, क्योंकि कोण हमें इधर को नापने हैं, तो मैंने ये रखा। ये बिल्कुल 90 का आ गया है, ठीक। तो 70 का जब इस पर कोण बनेगा तो 35 और 35 यानी दोनों तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम बिंदु शुरू करते हैं, ठीक है, 35 का। लेकिन यहाँ से जो हमारा एक को बनता है, कितने का बनता है? वो 10 का। 10, 20, 30 और यहाँ पर 35। यहाँ पर निशान लगा देना है। ऐसे ही इधर से हमें ले जाना है, 10, 20, 30, 35। ये 2 हमने बना दिया। अब हमें इन्हें मिला देना है। इसको बिंदु से लगा दो। यानी ये हमारा जो कुल कोण बना वो 70 का बना, 70 अंश का। अब क्या करना है? अब चूंकि हमारा ये कोण अभी यहाँ पर ऐसे मान के चलो इसको यहाँ मिलाना है, तो यहाँ तक तो अभी आया नहीं है। क्या करना है यहाँ पर? देखिए जो क्रम हमने पहले बनाया था वो इसमें करना है। यानी कुल दूरी, यानी का और चाप, कुल दूरी का हमने आधा कर लेना है। और बच्चों आधा मैंने बताया था कि दी गई रेखा से आधे से अधिक दूर है।
देखिए यहाँ पर हम इसको ठीक से समझने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ताकि हमारी ये रचना ठीक से आ पाए। हमने आधे से अधिक दूरी ले ली है और एक चाप लगाया है और ऐसे ही नीचे की ओर, यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, नीचे की ओर एक चाप लगाना है और ऐसे ही इधर से इसको कट करना है, ठीक। और फिर हमें इसको जो नीचे वाले चाप है उसे मिला देना है, यानी हमारी ये दूरी आधी हो गई। और ये जो दूरी है यानी बीच वाला, इसका नाम रख सकते हैं कोई, मान लीजिए माँ है या पार है, कोई भी नाम रख दिया। इस दूरी से हमें एक सर्किल यानी वृत्त और बना लेना है। इस तरीके से इसको मैं डार्क करके दिखा दूंगा। ये यानी हमने इसके आगे से एक सर्कल बनाया। और ये जो हमारे कोण हमने पहले बनाए थे, इनको हमने बढ़ाना है आगे तक, इनको आगे तक बढ़ाना है ताकि तब तक ये कट ना कर जाए। ये हमें कट करना है यहाँ पर। इसको मैं लिख देता हूँ गा, इसको लिख देता हूँ घा, ठीक है। अब ये जो हमारे बिंदु आ गए गा घा, इसको हमें का से यहाँ को मिलाना है, इसे भी बिंदुदार से मिलाना है। ये हमने यहाँ मिला दिया और इस वाले को इस वाले से मिला दिया। एक बार फिर से समझेंगे, ये जो कोण हमने बनाया है इसको इतना बढ़ाना है कि हमारे सर्कल को काट जाए। तो जहां पर ये कट करेगा ये बिंदु आएगा, उस बिंदु को इस का बिंदु से मिला देना है। ऐसे ही नीचे ये बिंदु आएगा घा, इसको हमें यहाँ मिला देना है। तो बच्चों अब हमें ये जो पहला वाला सर्कल है, इस सर्कल को ये वाली लाइन काट रही है, यानी इसका नाम मैंने रख दिया चाप, ये बिंदु आ गया। और इस वाले को काटा तो ये छा बिंदु हो गया। बस यहीं पर हमारा वो कोण आएगा जो इसकी स्पर्श रेखा बनेगी 70 अंश। अब हमें जरूरत पड़ती है सेट स्क्वायर की। देखिए मेरे पास सेट स्क्वायर है, ये दो होते हैं। सेट स्क्वायर 45 बोला जाता है, 60 यानी 60 में बोला जाता है। तो अक्सर इसको यूज करने में बच्चे गलतियां करते हैं कि पूछते हैं कि सब कैसे लगाएं, कैसे इनका यूज करें। तो मैं आज इनका यूज बता रहा हूँ। देखिए जिस भी रेखा के समांतर हमें रेखा खींचनी होती है, मान लीजिए हमें हमारी जो रेखा है वो चाप और गा रेखा है, हमें इसके समांतर खींचनी है। तो अपने सेट स्क्वायर को यानी इसको हम पहले यूज करेंगे, जो हमारा हम इसको ऐसे रखें तो ये 90 का कोण बनाएगा, इस वाले का यूज करेंगे। इसको हम इस वाली लाइन पे लगा देंगे, ठीक। और दूसरा वाला जो सेट स्क्वायर है उसको हम सपोर्ट देते हैं इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि हमें खींचनी कहाँ है, हमें थोड़ा और आगे जाना है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने लगाया और इसको सपोर्ट दिया और हमें जिस पॉइंट पर पहुंचना है, जहां भी हमें रुकना है, देखिए हमें 4 बिंदु पर आना है तो हमने 4 पर रोक दिया, यानी इसके समांतर रेखा हो जाएगी और हमें इसी के समांतर ये लाइन खींच देनी है और जहां भी मिले वहां छोड़ देना, ठीक। इसी प्रकार हमें इस नीचे वाले पर आना है और इधर को लगाना है और इसको भी हमें खिसकाते आना है तब तक जब तक कि हमारा ये बिंदु नहीं आएगा। और इसको भी हमें इस तरीके से ये हमने मिला दिया, ऐसे आगे तक बढ़ जाए। तो देखिए ये हमारी जो स्पर्श रेखा है, यानी जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, 3 स्टेप मैंने बताए हैं। दी गई आकृति थोड़ी हल्की लाइनों से होती है, जो रचना हमने की है वो सारी लाइनें बिंदुदार यानी डॉट डॉट से बनाते हैं, और जो लास्ट में यानी निर्दिष्ट रेखाएं जो होती हैं, इसके बाद की जो लाइनें हैं यानी जिसकी हमने रचना की है वो थोड़ी डार्क में होती है, ठीक है। ये डार्क में यानी हमने क्या खींचा था, स्पर्श रेखा, तो ये थोड़ी डार्क कर देना है क्योंकि हमें
ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है, अगर कोई इसको देखेगा कि हमारी दी गई रेखा कौन सी है, रचना हमने ये सब रचना ही तो की है, ये बनाया है, और बनाया क्या है ये, तो हमें 3 स्टेप में हमारी रचना पूरी हो जाती है। उसको ठीक से समझ लेना है, नोट कर लेना है, और अगली वीडियो में हम नई एक निर्णय के साथ मिलेंगे।